कि जो दाम और उधर चैनल है, ये मैंने कई बार सोशल मीडिया पे मैं भी देखता रहता हूँ, इनमें कई लोगों के वीडियो देता हूँ। जो ये चैनल है ये सच्चाई लोगों को दिखाता है। आप लोग चैनल को देखते रहो और इसको सब्सक्राइब भी करो। अपना इलाका, इस इलाके से मारवाड़ में क्या स्थिति है, हाड़ौती की क्या स्थिति है, शेखावटी की क्या स्थिति है। प्रदेशाध्यक्ष भी रहे थे आप उस पार्टी के, तो अभी तो आप इतने शांत स्वभाव के हैं, मगर जब भाषण देते हैं तो वो एक धाड़ कर भाषण देने वाली है, एनर्जी कहाँ से लाते हैं? तो मीडिया के अंदर अगर तेज आवाज़ में बोलूँगा तो आप कुछ न कुछ गलत दिखाने की कोशिश करोगे। तो एक कड़ी उसमें ऐसी आई तो मेरे को आती थी। अच्छा। तो मैंने भी ल में ल मिलाने की कोशिश करी। स्वर्गीय राजेश पायलट जी, उनकी मूर्ति का अनावरण किया था, तो कैसी फीलिंग थी आपके लिए? देखो, पायलट साहब पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लोकप्रिय नेता है, बहुत पसंद है। तो आप अपना पॉलिटिकल आइकन किसे मानते हैं? तो अब बचपन यहाँ से देखते हो अपने बचपन को, तो किस तरह लगता है आपको? तो संघर्ष पहले की जो आपकी राजनीतिक यात्रा थी वो आपने BYSP पार्टी जो मीठालाल जी जैन की थी उसके साथ शुरू की थी, तो उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ? देखो, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि उस समय हम नए नए राजनीति के अंदर आए थे, और राजनीति के अंदर किसी न किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अगर राजनीति आगे बढ़ना होता है किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। तो उस समय में लगा कि ये मजबूत आदमी है और ये लोगों के लिए लड़ रहा है राजस्थान के अंदर। 2008 में भी ये चुनाव लड़ा है, 13 में भी लड़ा है जी। तो क्यों ने ऐसे व्यक्ति का अगर अपने सिर पे हाथ रखा जाएगा तो हम राजस्थान के अंदर किसानों की, युवाओं की भी मजबूती से लड़ाई लड़ सकता हूँ। तो मैंने कोई पार्टी ज्वाइन तो की नहीं, उनके साथ मिलके और हमने यात्राएं करी, राजस्थान प्रदेश, पूरे प्रदेश भर में घूमे। तो पूरे प्रदेश में घूमने से हमको ये मालूम हुआ कि कौन से इलाके में क्या कमी है। अपना इलाका, इस इलाके से मारवाड़ में क्या स्थिति है, हाड़ौती की क्या स्थिति है, शेखावटी की क्या स्थिति है, उससे हमको सारा पूरा निचोड़ हमने ले लिया है कि आज की तारीख में जो पिछड़ापन है इस क्षेत्र से, अपना क्षेत्र शिक्षा में कितना पिछड़ा हुआ है, सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की वो नहीं है। तो BYSP ज्वाइन करने का तो ये मतलब था। प्रदेशाध्यक्ष भी रहे थे आप उस पार्टी के? हाँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा था यूथ का। 2013 के अंदर मैंने पार्टी चलाई थी और राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान में यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बन के मैंने कई युवा साथियों को जोड़ा भी हूँ मैं, और कई युवा साथियों को मैंने साधने की भी कोशिश करी है। उससे मेरा क्या है, उसका मैं यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बनने से मुझे पूरे राजस्थान के अंदर मुझे यूथ की टीम मिल गई। आज प्रत्येक जिले के अंदर मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ मेरे साथी मुझे मिलेंगे जो मजबूती से मेरे साथ लड़ सकते हैं। तो मैंने आपकी जो जनसभाएं देखी, अभी हरीश जी मीणा की जो जनसभा थी टोंक में, पायलट जी आए थे, वहाँ पे भाषण देते हुए देखा आपको जी। तो अभी तो आप इतने शांत स्वभाव के हैं, मगर जब भाषण देते हैं तो वो एक धाड़ कर भाषण देने वाली है, एनर्जी कहाँ से लाते हैं? देखो, जो इंटरव्यू है, आज आप मीडिया की तरफ से और मीडिया, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो जी, तो मीडिया के अंदर अगर तेज आवाज़ में बोलूँगा तो आप कुछ न कुछ गलत दिखाने की कोशिश करोगे। तो मीडिया के अंदर शांत तरीके से, पूरी उनसे शालीनता से, और पब्लिक के अंदर मैं युवा हूँ तो युवाओं के अंदर जोश बढ़ने का काम मैं ही कर सकता हूँ। एक 75-80 साल का कोई बुजुर्ग आदमी कैसे जोशीला भाषण देगा बेचारा? तो हमारे जैसे युवा ही तो है, तो पब्लिक के अंदर बीच बीच में जोशीला भाषण देना। तो शुरू से क्रांतिकारी टाइप में रहे, मंच साझा करने सीखे। मतलब फर्स्ट में जब मैं राजनीति के अंदर आया उसी से मैं मंच साझा करने लग गए थे। तो शुरू से आए, धक्के खाए, काफ़ी उठापटक करी, तो सब आते गए। तो देखा गया है कि आप जब बच्चों में रहते हो तो उनकी तरह व्यवहार करते हो, युवाओं में उनके साथ, बुजुर्गों में। ऐसे एक तरीके की जो एक वीडियो देखी मैंने आपके इंस्टाग्राम पर है, जो गुजर समाज का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम था उसमें आप माइक लेकर गाना गा रहे थे, गुजर गोठ या कुछ ऐसा था। मैं अभी मेरी चुनावी कैंपेनिंग कर रहा था 2000, जो अभी दिसंबर के अंदर चुनाव थे, उस समय मैं कांग्रेस पार्टी से वहाँ से टिकट मांग रहा था। तो चुनावी कैंपेनिंग के दौरान आपको महिलाओं से मिलना भी होता है, उनके बीच में भी जाना होता है। मैं वहाँ पे, आपने देखा होगा कि मैं महिला खेत में काम कर रही हूँ, उनके बीच में भी गया हूँ। बच्चे खेल रहे थे उनके बीच में भी गया हूँ। तो ऐसा ही मेरा एक कार्यक्रम था जिसमें बगड़ाउत गाथा गायन चल रहा था, और मैं गुजर समाज से आता हूँ। तो मेरी तो फर्स्ट प्राथमिकता है कि मैं गुजर समाज के लोगों के बीच में बैठ के जो हमारी जो बगड़ाउत गाथा, जो हमारे जो कल्चर है, उसको क्यों ना हम ध्यान से सुने। तो एक कड़ी उसमें ऐसी आई तो मेरे को आती थी। अच्छा। तो मैंने भी ल में ल मिलाने की कोशिश करी। अच्छा। और कई दफ़ा देखा गया है आपको डांस करने का भी शौक है? नहीं, डांस करने का तो शौक नहीं है, ऐसा डांस वांस का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कोई अब नए लड़के हैं, यूथ है, मेरी कोई ज़्यादा एज तो है नहीं, 30-31 साल की मेरी एज है। तो कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो जो आज के जो साथी है मेरे, हमारे नौजवान, वो नहीं मानते
तो शुरू से फितरत रही है कि किसी को खुश करके ही जाना चाहिए। तो मेरा शुरू से दे रहा है कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोगों को हंसता रहूँ और मैं खुद भी हंसूँ, दूसरों को भी हंसाता रहूँ। तो मैं जब युवाओं के चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ तो हम लोगों के डांस करने से अगर मेरे कई युवा साथियों के चेहरे पर मुस्कान आती है तो डांस कर लेते हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव के दौरान आप देवली उनियारा से तैयारी कर रहे थे आपकी, और उसी दौरान आपने देवली उनियारा में जो गुजर समाज के आइकन माने जाते हैं स्वर्गीय राजेश पायलट जी, उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। तो वो कैसी फीलिंग थी आपके लिए? देखो, मेरी जो लाइफ का है, जो मेरा राजनीतिक कैरियर है पिछले 10 साल का, मैंने उससे पहले उनियारा के अंदर जो गुजर छात्रावासों में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की भी मूर्ति लगवाई थी, मैंने वहाँ उसका अनावरण किया था। मेरा दिल गदगद हो गया। मुझे इतना सुकून मिला कि मैं आज मेरे समाज के इतने बड़े महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण मैं मेरे हाथों से कर रहा हूँ, क्योंकि एक बैसला जी थे जो इस सोती हुई कौम को जगा के गए। आज अगर गुजर समाज में अगर शिक्षा की अलग जगाई है तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी ने जगाई। उससे पहले उसके बाद मैंने स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण किया, मूर्ति लगवाई वहाँ। तो आप राजेश पायलट जी शुरू से किसान हित की बात करते थे, स्वर्गीय पायलट साहब शिक्षा की बात करते थे। उनका तो जहाँ भी हो जाए तो कहते कि जब तक गरीब किसान के बेटे पढ़ लेकर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहाँ से नीतियाँ बनती है, जब तक सही मायने में देश का विकास नहीं होगा। तो शुरू से उनका, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि राजेश पायलट साहब की जो ये है, इनको लोगों के बीच में लेके जाए, उनके विचारों पे लोग चले कि वो क्या चाहते थे समाज के लिए, इस देश के लिए, किसान हित के लिए, युवा हित के लिए। तो मैंने इन दोनों महापुरुषों से सीखा है। पायलट साहब को तो हमने देखा नहीं, स्वर्गीय पायलट साहब को तो जी, लेकिन आज सचिन पायलट साहब के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट जी के साथ आप जाते हैं, उनकी सभाओं में भी जाते हैं, कई रैलियों में जाते हैं, तो क्या सीखने को मिलता है उनसे आप? देखो, पायलट साहब पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लोकप्रिय नेता है। और पायलट साहब का शुरू से दे रहा है कि मैं युवाओं को आगे लाऊं जी। और आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा कि जो लास्ट की पंक्ति में बैठने वाले लोग आज फर्स्ट पंक्ति में बैठे हुए, 26, 28, 30 साल के युवा आज विधानसभा के अंदर है और विधानसभा के अंदर शेर की तरह दहाड़ रहे उनकी टीम के लोग। तो पायलट साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी शालीनता, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना, आज सीधा वो प्रहार नहीं करते किसी के ऊपर, ना ही वो पीछे से भी प्रहार करते। शालीनता से उनकी जो भाषा है, शैली है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो आप अपना पॉलिटिकल आइकन किसे मानते हैं? पायलट साहब को। पायलट साहब से बहुत कुछ सीखा आप? बहुत कुछ। तो बचपन से लेकर अब तक की जो आपने ये ऊंचाई छुई है अपनी कामयाबी की, तो अब बचपन यहाँ से देखते हो अपने बचपन को, तो किस तरह लगता है आपको? आज थोड़ा यूँ सुकून मिलता है। जब मैं गांव में जाता हूँ तो मैं मेरे परिवार का यूँ सिर ऊंचा देखता हूँ, उनको गर्व होता है। मेरी माँ को मुझ पर गर्व होता है कि एक मेरा बेटा जो आज से 10 साल पहले बेचारा खुद मजदूरी करके या मैं मजदूरी करके, खुद मेरे साथ ही मजदूरी करता था, खेती भी करता था, और आज मेरा बेटा कहाँ है। तो कुछ तो होते हैं ना, माता पिता को इतना कुछ देख के, परिवार को, मेरे इष्ट मित्रों को, सबको कुछ देखते हैं। आज कामयाबी की जो देन है वो सब इन लोगों की देन है। तो साथियों, मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ जो यहाँ ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुँचे हैं, मुरली राम जी गुजर। इनकी कहानी आपके सामने और एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने हम और पहुंचेंगे। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे मुरली राम जी का, जिन्होंने अपने जो बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकाल कर हमें दिया। सर बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो द मरूदर न्यूज़ चैनल है ये तरक्की करे, आप सच्चाई लोगों को दिखाते रहो जी, यही मेरी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो द मरूदर चैनल है, ये मैंने कई बार सोशल मीडिया पे मैं भी देखता रहता हूँ, इनमें कई लोगों के वीडियो देता हूँ। जो ये चैनल है ये सच्चाई लोगों को दिखाता है। आप लोग चैनल को देखते रहो और इसको सब्सक्राइब भी करो, ताकि ये चैनल और आगे बढ़े और लोगों की जो सच्चाई, जो आज देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सच्चाई दिखा सके।